हमेशा एक बात बोलती हूँ और हमेशा मैं एक बात आपको समझाती हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप ये बोलेंगे कि दवाइयों की तरह मैम मुझे ये बता दो कि इसमें क्या देना है, इसमें क्या देना है, ऐसे क्या करना है, वैसे क्या करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दवाई नहीं है, राइट। ये कोई दवाई नहीं है कि अगर सर में दर्द हो गया तो सैरोडन खा लूंगा, या सर में दर्द हो गया तो डिस्प्रिन खा लूंगा, या बुखार हो गया तो क्रोसिन खा लूंगा। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है। ये आप लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि ये सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन है, ये पोषण है, राइट। जिस जिस पोषण की आपके शरीर में कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो बीमारी आपके शरीर में पनपी है, तो जब आप सप्लीमेंट, ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है आप लोगों को समझाना, या जनरली आप लोगों के को इसके बारे में जागरूक करना कि आप लोग जब तक सप्लीमेंट को अच्छे से समझेंगे नहीं, उसके ऊपर ग्रिपिंग नहीं लेंगे, तब तक आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और तब तक आप जो है अच्छे से लोगों को नहीं बता पाएंगे चीजें। इसीलिए ये जो मीटिंग्स होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक प्रोडक्ट समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग लास्ट में चैट बॉक्स में ये लिखते हैं कि मैम इसमें क्या दूं, मेरा सर दर्द हो रहा है उसमें क्या लूं, मुझे बुखार हो गया उसमें क्या लूं, तो ये कोई दवाई नहीं है। मुझे आपकी बॉडी की पूरी डायग्नोसिस समझनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि किस पोषण की कमी आपके शरीर में हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आपके शरीर में हो सकती है, क्या पोषण आप कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैं चैट बॉक्स में कभी भी डिजीज रिलेटेड क्वेरीज को नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये जो समझना है, मैम मुझे बुखार हो गया, क्रोसिन खा लीजिए, मैम मुझे सर दर्द हो गया, डिस्प्रिन खा लीजिए, सैराडोन खा लीजिए, राइट, मैम मुझे थायराइड हो गया, थायरोनॉम खा लीजिए, तो उनकी दवाइयां बनी हुई हैं, वो पर्टिकुलर उसी चीज पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ उस बीमारी को सप्रेस करना है, कम कर देना है। लेकिन अगर मुझे सर दर्द हुआ तो मुझे क्यों सर दर्द हुआ, क्या मेरी आईज वीक है, और अगर मेरी आईज वीक है तो किस लिए वीक है, क्या मैं विटामिन ए नहीं खा रही हूँ, विटामिन ई नहीं खा रही हूँ, ये जो चीजें हैं ये आती है फिर सप्लीमेंट के अंदर। तो आज जो हम बात करेंगे वो है फिटनेस एंड डाइट, हमारे शरीर को फिट रखने वाले प्रोडक्ट्स, हमारे शरीर को हेल्दी रखने वाले प्रोडक्ट। तो देखिए फिटनेस हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, अपने शरीर को हेल्दी रखना, अपने माइंड को हेल्दी रखना, ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी जो लाइफ है उसे खराब करते हैं, उसे गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, आपकी हेल्थ पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी है नींद, राइट, स्लीप। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैं, मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाता, मुझे जो है रात को अच्छे से क्वालिटी स्लीप नहीं आती है, मैं जब सोता हूं तो मुझे पूरी रात जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को डीप स्लीप नहीं आई है। नींद में भी दो तरीके की नींद है, एक तो आप बस लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, आप जो है जागे हुए हैं, आपका माइंड चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, तब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि सर में दर्द हो रहा है, राइट, थका थका महसूस करेंगे। और एक होती है क्वालिटी स्लीप, जब आप अच्छे से सोते हैं, आप नींद अच्छे से लेते हैं, राइट। तो जब आप अच्छे से सोते हैं, आप नींद अच्छी लेते हैं, आपका शरीर रिलैक्स होता है, तो आपके शरीर में रिकवरी चल रही होती है, आपकी बीमारियां कंट्रोल हो रही होती हैं, आपके शरीर हेल्दी हो रहा होता है। पर आज हम सब लोगों ने क्या कर दिया है, सारे लोग रात को बैठ के टीवी देखते हैं 11-11 12-12 बजे तक, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद लेट नाइट जागते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगर आप इतनी छोटी सी चीज अपनी जिंदगी में खराब करेंगे तो आपको बहुत बीमारियां हो सकती हैं। इट मे बी योर डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और वट एवर इट मे बी योर ओबेसिटी ऑल्सो, राइट, इट मे बी योर थायराइड ऑल्सो, इट मे बी योर हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो। तो ये बीमारियां आपको इन चीजों की वजह से भी हो सकती है। तो फिट रहना कोई एक दिन का काम नहीं है, इम्यूनिटी हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप आज सोचेंगे कि यार मुझे कोविड हो गया, या मुझे कोविड की सिचुएशन आ गई है, या ये जो है सारी दुनिया आज सप्लीमेंट खा रही है या पोषण ले रही है, तो चलो मैं भी आज आज से लेना शुरू करता हूँ। आपने संजय सर को कॉल किया, सर ये जो प्रॉब्लम है उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि आंवला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो मुझे भी भेज दो, राइट।
3 महीने खाया, उसके बाद बोला अब तो बस बहुत हो गया, अब तो खा लिया, अब तो बंद कर देता हूं, उसका कोई फायदा नहीं। एक दिन में ना इम्यूनिटी आएगी और एक दिन में ना इम्यूनिटी चली जाएगी। इसको लाने में भी आपको सालों लग जाते हैं और इसके जाने में भी आपको टाइम लगता है, राइट। तो आप जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में जब इन चीजों को करते हैं, इनकी रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर इसको लेते हैं, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर जो फिटनेस नहीं है आपके अंदर, आप फिट नहीं है, आपका शरीर हेल्दी नहीं है, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्लीप प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन क्या होता है? हमारे जो सेल्स है, हमारा शरीर किस चीज से बना है? सेल से बना है। अब जो सेल्स हमारे शरीर को बनाते हैं, वो सेल्स एक्चुअली किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। जो बाल हैं, कई बार लोग, ज्यादातर आप लोगों की जो क्वेरी होती है वो यही होती है, मैम बाल झड़ रहे हैं, राइट, मेरे बाल जो है बहुत वीक है, बहुत पतले हो गए हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। मेजर कारण कई बार क्या हो सकता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकता है कि आप प्रॉपर प्रोटीन अच्छे से नहीं लेते हैं, क्योंकि बाल जो बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। नेल्स जो कई लोगों के ब्रिटल हो जाते हैं, वो प्रोटीन खाना, आपको प्रोटीन खाना जरूरी है। भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, राइट। हम जो है नॉनवेज सोर्स तो वैसे ही हमारे पास कम है और हम कम खाते हैं, राइट। कोई हार्डकोर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वही जो है वो सुबह शाम कई बार प्रोटीन जो है नॉनवेज लेते हैं। ज्यादातर जो वेजिटेरियन है वो तो दालें खाते हैं, और दालों में भी कभी एक बार खाई, कभी महीने में 2 बार खाई, कभी साल में 1 बार खाई। दाल भी बहुत लोग हैं जिनको जो रेगुलर नहीं खाते हैं, रोज किसी के घर में दाल बनती है, बहुत कम लोग, राइट। 100 में से 40 लोगों के घर में रोज दाल बनती होगी, 60 लोगों को दाल पसंद नहीं, खाते ही नहीं। तो प्रोटीन हमारी डाइट में नहीं जा रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बॉडी की प्रॉब्लम आती। प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी। आप कार्ब्स कम कर दीजिए, आप रोटी कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोटीन आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग पता नहीं प्रोटीन से भारत में इतना डरते क्यों हैं। अगर आप प्रोटीन पाउडर का डब्बा लाके उसको खाएंगे तो मम्मी 4 सवाल कर देगी, नहीं शरीर बन जाएगा, हैवी हो जाएगा, राइट, मसल्स निकल आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ऐसे देखने लगते हैं जैसे पता नहीं हम प्रोटीन पाउडर नहीं खा रहे, क्या खा रहे। तो प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी इन योर डाइट। प्रोटीन इज वेरी वेरी, आप कार्ब्स, आप रोटी कम कर दीजिए लेकिन दाल 2 कटोरी खाइए। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब प्रोटीन पाउडर जो है, हमारा प्रोटीन पाउडर एक सिंपल प्रोटीन पाउडर है। इसको मार्केट के प्रोटीन पाउडर से, बॉडी बिल्डिंग के प्रोटीन पाउडर से, जिम के प्रोटीन पाउडर से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हमारे प्रोटीन पाउडर से बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, उनका प्रोटीन अलग होता है। आप किसी बॉडी बिल्डर को जाके अगर ये बोलेंगे कि वेस्टीज का प्रोटीन ले लो, वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है लीन बॉडी मास, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे मसल्स में कट निकालने हैं, उसे बॉडी बिल्डिंग करनी है, राइट। हमारा प्रोटीन पाउडर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जो है नॉर्मल सप्लीमेंट पे काम करते हैं। तो जो आप प्रोटीन की कमी अपने खाने से पूरी नहीं कर पाते, उसे पूरी करता है। ये आपकी नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो हर कोई खा सकता है इसको, कोई भी खा सकता है जिसे अपनी प्रोटीन की कमी पूरी करनी है। सोया और वे आइसोलेट प्रोटीन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसकी पीडीकास वैल्यू 1 है। पीडीकास वैल्यू जब किसी प्रोटीन की 1 होती है तो क्या फायदा होता है? वो इसका मतलब ये होता है कि ये हाई कैटेगरी का प्रोटीन है और आपकी बॉडी में इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? हाई कैटेगरी का प्रोडक्ट है और तेजी से डाइजेस्ट होता है। पीडीकास वैल्यू, PDCAAS, पीडीकास, PDCAAS, राइट। हाई इन प्रोटीन है। एक स्कूप आप लेते हैं, 1 चम्मच आप लेते हैं तो आपको 8 ग्राम टू 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन देता है और बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब आपको लगे कि आपने दाल बहुत दिनों से नहीं खाई है, आप रेगुलरली नहीं खाते हैं, या फिर आपके भोजन में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है,
या फिर आपको लगता है कि आप जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो आपको उससे प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता। जिन लोगों का बाल झड़ता है ना, उनको प्लीज प्रोटीन पाउडर जरूर दिया करो, हेयर स्किन एंड नेल्स के साथ जरूर दिया करो, क्योंकि ज्यादातर उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, राइट। अब आपका सवाल है किसको नहीं देना। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर किसी की किडनी खराब है, किडनी में प्रॉब्लम है, वहां पर हम प्रोटीन नहीं देते हैं। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, किडनी डायलिसिस, किडनी की प्रॉब्लम है, तो वहां पर प्रोटीन नहीं दिया जाता, राइट। तो ये प्रोटीन पाउडर आप बहुत आसानी से अपने खाने में यूज कर सकते हैं।